तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस ईमेल को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का सबसे फर्स्ट फायदा क्या होता है कि अगर हम हमें बार बार लॉगिन करने का काम नहीं होता है, हम डायरेक्ट लैपटॉप से सारे मेल को देख सकते हैं। ऑफलाइन भी हम सारे मेल को अपने सिस्टम पर देख सकते हैं, बार बार लॉगिन करने का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बिजनेस ईमेल को कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट सर्च बार में जाना है। सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसे मैं सर्च करूंगा तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 10,010 है और ये मेरे पास डायरेक्ट ये खुल गया क्योंकि मैंने पहले से दूसरा मेल इसमें सेटअप किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई भी सेटअप करता है तो वो कैसा खुलेगा, ये इस तरीके से विंडो खुलेगा, ये वाला विंडो। अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर कोई सेटअप कर रहा है तो जैसे वो सर्च करके वो खोलेगा तो उसे ये वाला विंडो दिखेगा। ठीक है, तो हमें इसमें सेलेक्ट करना है मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर बिजनेस मेल की सेटिंग डिफरेंट होती है। तो अगर हम इसमें ऑटोमेटिक वाले में जाएंगे तो क्या होगा कि वो सही से कॉन्फ़िगर तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट ईमेल सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू पीओपी एंड आई मैप सर्वर। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। फिर यहाँ पर हम सारे डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, सारी डिटेल जैसे मैं क्या फिल करूँगा, जैसे कि नाम, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, अभिषेक कुमार। ठीक है, हाँ, और मेल आईडी मैंने रेडिफ का लिया हुआ है, तो ABH अभिषेक ये बिजनेस मेल जो होते हैं हमेशा डोमेन के नेम से होता है। ठीक है, तो मेरे डोमेन का नाम है softgenia.com। तो मेरी मेल जो बनी हुई है वो किस नाम से बनी हुई है, abhishek@softgenia.com। ठीक है, तो मैं अपने बिजनेस मेल को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अकाउंट टाइप में सिलेक्ट कर लिया POP3 और इनकमिंग मेल सर्वर। ठीक है, POP.REDIF ठीक है, जैसे कि मैंने रेडिफ से बिजनेस में लिया हुआ है तो इसका ये जो इनकमिंग है POP.REDIFMailPro.com है और ये और आउटगोइंग में है SMTP.REDIFMailPro.com। ठीक है, अब क्या होता है कि हर ये दोनों जो होते हैं हर सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप गूगल का लेंगे तो गूगल का ये दूसरा होगा। अगर आप किसी दूसरे से वेब मेल से लेते हैं तो उसमें एक मेल होता है, मेल डॉट जो भी उस कंपनी का नाम है, तो हर कंपनी का ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ये रेडिफ मेल का है, ये इनकमिंग है POP.REDIFMailPro.com और SMTP.REDIFMailPro.com। ठीक है, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रिमेंबर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फिर से अपना मेल आईडी डालेंगे, अभिषेक.softgenia.com। ठीक है, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे मोर सेटिंग के अंदर। मोर सेटिंग में आउटगोइंग सर्वर में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फिर एडवांस में जाएंगे। एडवांस में इनकमिंग सर्वर जो होते हैं इसके क्या है 995 है
और ये है 8, ये है 586, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। दिस सर्वर रिक्वायर एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन, यहाँ से SSL सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके नीचे ये ऑप्शन है, हाँ, डिलीवरी, लीव अ कॉपी ऑफ मैसेज ऑन द सर्वर। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि सर्वर के ऊपर भी इसकी एक कॉपी रहे, सपोज मैंने रेडिफ मेल से लिया हुआ है तो रेडिफ मेल में भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। हाँ, डायरेक्ट मैं रेडिफ मेल से भी अपने बिजनेस मेल से मेल भेज सकता हूँ या रिसीव कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे ये वाला चीज़ अगर मैं हटा देता हूँ तो सारे मेल सिर्फ हाँ हमारा यहाँ पर सेव होगा, लेकिन जो हमारे रेडिफ मेल के सर्वर पर होगा वहाँ पर सेव नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो रेडिफ मेल के सर्वर के ऊपर भी सेव रहेगा, ठीक है। और फिर इसमें भी दो ऑप्शन है, रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर 14 डेज। इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो 14 डेज तक वहाँ पर बैकअप रहेगा, 14 डेज के बाद वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसके डेट को चेंज करना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं इसके डेट को भी चेंज कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि 30 डेज तक मैं वहाँ पर रहे फिर से हट जाए तो 30 डेज में कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने हिसाब से देख कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसे कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं टेस्ट अकाउंट के सेटिंग को चेक करता हूँ। ये दिखा रहा है SMTP पासवर्ड अभिषेक, यूजर नेम ये गलत हो गया है, यूजर नेम @ होगा, ठीक है। मैं इसे फिर से चेक करता हूँ, अभिषेक @ टेस्ट अकाउंट। इस बार ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अब मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। ये फिर से चेक कर रहा है, ये कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट है। अगर दोनों में टिक मार्क लग के टिक मार्क दिखा दिया करेक्ट का, तो और स्टेटस में कंप्लीट है, मीन्स अब सारे सेटिंग सेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे दिख रहे हैं, यहाँ पर मेल ये दिख रहे हैं, ये वाला मेरा पहले से था इसलिए वो पहले वाला दिखा रहा है, और ये भी यहाँ पर अब दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक मेल सेंड करके चेक करता हूँ कि मेल जा रहा है कि नहीं। न्यू ईमेल softgenia@gmail.com पर भेजता हूँ। टेस्ट ईमेल लो टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से सेंड कर दिया, देखता हूँ ये जाता है कि नहीं। तो अब मैं अपने जीमेल पे लॉगिन करके देख लेता हूँ ये यहाँ पर गया है कि नहीं। ये मैं रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर दिख गया। मैंने अपना नाम क्या रखा था, डिस्प्ले नेम अभिषेक कुमार दिख गया, सब्जेक्ट दिख गया, और ये कहाँ से आया है, ये अभिषेक @softgenia.com से। तो इस तरीके से सारे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेट कर सकते हैं। मैं दोबारा से मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में। मैंने इसी चीज़ के लिए बना कर भी रखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने एक बना कर रखा हुआ है। सपोज
आपने पहले से कोई बनाकर रखा हुआ है, तो आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको न्यू अकाउंट अगर फिर से डालना है तो यहाँ पर फाइल के ऊपर जाएंगे और फाइल में आप करेंगे ऐड अकाउंट। तो आप जैसे करेंगे ऐड अकाउंट, ये वाला सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आप ओपन करेंगे तो ये वाला सेक्शन दिखेगा। तो इसमें मैनुअली सेलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट के बाद फिर नीचे जाएंगे, फिर हमें स्टेप 3 में सेलेक्ट करना है इंटरनेट मेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर स्टेप 4 में सारे डिटेल फिल करना है। योर नेम, मतलब योर नेम का मतलब होता है किस नेम से डिस्प्ले करना है, वो होता है नेम, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि आप अपना मेल आईडी डालिए, ठीक है। मेल आईडी डालने के बाद फिर क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करना है POP3। POP3 सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना है, ये डालना है इनकमिंग मेल सर्वर। तो हमारा रेडिफ का है तो pop.rediffmailpro.com। फिर है आउटगोइंग मेल सर्वर, तो ये है smtp.rediffmailpro.com। फिर से यहाँ पर डालते हैं लॉगिन इंफॉर्मेशन, यूजर नेम मतलब जो मेल आईडी है, पासवर्ड है, ठीक है। फिर हमें उसके बाद क्लिक करना है मोर सेटिंग के ऊपर। मोर सेटिंग के ऊपर हमें यहाँ पर आउटगोइंग सर्वर में सेलेक्ट करना है माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है एडवांस में, और एडवांस में ये हमें सेट करना है इनकमिंग सर्वर POP3। तो रेडिफ मेल का है 995। फिर हमें सेलेक्ट करना है दिस सर्वर रिक्वायर एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन SSL। फिर हमें डालना है आउटगोइंग सर्वर SMTP 586, और यहाँ पर यूज फॉलोइंग टाइप में हमें सेलेक्ट करना है SSL। फिर लास्ट में होता है कि अब आपको ये सर्वर के ऊपर रखना है, बैकअप रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर आपको यहाँ पर दिखाएगा स्टेटस। अगर ये ग्रीन में है दोनों तो बिल्कुल कंप्लीट है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी बिजनेस मेल को आप सेटअप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। तो मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल आपने हर चीज को अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे से कोई तो हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में भी उसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे टेक्निकल वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर सकूं और सभी लोग उसे फॉलो करते रहें। थैंक यू।